हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम शुरू करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और यही आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इसी के बेस पे आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? तो जल का जो उच्च क्वथनांक होता है वो हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से जो हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जो जल का क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक फॉस्फाइड, चूहा विष। जो जिंक फॉस्फाइड होता है वो चूहा के विष के लिए होता है। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। जो चांदी होता है उस पर सल्फाइड का लेप बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, जिसके कारण चांदी के जो बर्तन होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्न सिल्वर है, हॉर्न सिल्वर किसका किसका मिश्रण होता है? तो ये आपका AgCl का मिश्रण होता है। AgCl, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर कॉस्टिक का रासायनिक नाम है। तो लूनर जो कॉस्टिक है उसका रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत को चढ़ाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोना। सोना जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो काफ़ी नीचे होता है। क्रियाशीलता समूह में ये काफ़ी नीचे पाया जाता है सोना, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोना। ये सबसे ज़्यादा आघातवर्धक होता है, जिसे हम लोग मैलिबिलिटी कहते हैं, सोना में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का राजा क्या है? तो धातुओं का राजा जो होता है वो सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना।
न्यूट्रॉनों की जो गति होती है उसको कम करता है भारी जल। भारी जल का वह फॉर्मूला होता है D2O होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी या फिर भारी जल, उसको गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो D2O अभी बताए थे हमने, D2O को हम लोग कहते हैं भारी जल। भारी जल का अनुभार है, तो भारी जल का जो अनुभार होता है वो 20 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। देखिए D जो होता है इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 होता है मास, और ड्यूटेरियम का 2 होता है मास। इसका जो मास होता है, भार होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे D2 है, D2 का मतलब कि 2, मतलब 1 जो D होता है उसका 2 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 और 4 कितना हो गया? 20। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का, तो भारी जल जो होता है वो एक प्रकार का मंदक होता है, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। तो बालों के जो ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान किस्म का कोयला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस। उच्च कोटि का कोयला है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका सर्वाधिक हानिकारक है, जिसका फॉर्मूला होता है CO। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हो गया है, और जो भी आपके केमिस्ट्री के मेन क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कराया है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।